निकुम, मैं आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। निकुम, हम तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि कई दिनों से सोच रहे एक्चुअली कि हम तुमसे एक्चुअली बोलिए भाई। माफ कीजिएगा, अंतर्यामी होते तो आपके मन को पढ़ लेते। बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना। बोलिए बोलिए। हम तुमसे ये कहना चाहते थे कि निकुम, अरे यार, बको आजम। अबे टीवी खोलो। क्यों? तुम टीवी पे प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे हो क्या? अबे वो खेतान है ना, हमारी कंपनी के बारे में बात कर रहा है, तारीफों के पुल बांध रहा है। लगता है लाइफ टाइम स्पॉन्सर बन जाएगा। सही बोलो। इतना ज्यादा बिल्डअप कर दिया और बोला ही नहीं। अरे शाहिन, हमें पहली बार ऐसी फीलिंग हुई है, आसान नहीं है हमारे लिए। बोलेंगे, हम बोलेंगे, सही वक्त आने पर बोलेंगे। यहाँ भी नहीं, कोई सही टाइम नहीं होता। देखो, इनफैक्ट बताने के बाद सही टाइम शुरू होता है। मैं तो कह रही हूँ बस दिल खोल के बता दो उसको, सच में। यामिनी, अरे यामिनी जल्दी इधर आओ, जल्दी। हाय, देखो आ गया सही वक्त। कैसे पुकार रहे हो तुम्हें। जैसे वो आएगा ना, वैसे ही तुम्हें बता देना उसको। हाँ, पर बार कुछ नहीं। चलो उठो जल्दी से, जल्दी। देखो आपका दर्द भी हो जाएगा। जाके एक बार बोल दीजिए प्लीज। जाओ ना, जल्दी जाओ। अब जाओ, देर मत करो। परफॉर्मेंस ने तो यहाँ एक ही बार में धूम मचा दी। अरे सुना, न्यूज रीडर क्या कह रहा है अपने बारे में? सुनो सुनो, बैठ कर पाएंगे? क्यों नहीं? छोटे शहर में रह के लोग बड़े सपने क्यों नहीं देख सकते? वहां पर भी आर्ट की कदरदान है और उन्हें अच्छा थिएटर दिखाने का बीड़ा हमने उठा रखा है। क्या कुछ दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ सुन के? क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? एक्चुअली यामिनी को आपसे कुछ कहना था। वो कब से कहने की कोशिश कर रही है पर आप सुन ही नहीं रहे। नहीं। हाँ, बोलो। सॉरी वो माय फॉल्ट। वो न्यूज़ के चक्कर में भूल गया। बताओ ना, बताओ क्या बात है, बोलो। यही मौका है, जल्दी से बता दो। सही टाइम है, जल्दी करो। बोला घर पे तो कुछ नहीं, घर पे सब ठीक है। तो फिर हमें तुमसे ये कहना था कि निकुम, आई डोंट थिंक सो कि लेटर हेड पे हमारा नाम होना चाहिए था। आपको आजम का नाम पहले लिखना चाहिए था। आप दोनों ने मिलकर सपना साथ में देखा था। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू।
बोल रही शाहिन एक मिनट। का नाम इतना बड़ा इशू है? एक बात खुद डायरेक्टली हमसे कहने के बजाय शाहीन के थ्रू, यामिनी के थ्रू हमसे, क्या नाटक है यार ये? शाहिन, शाहिन हमारी बात सुनो, सुनो शाहिन। चलिए भैया, शाहिन, शाहिन हटो यार तुम, कुछ नहीं हो सकता है तुमसे। एक बात नहीं कही जा रही, क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो हर चीज का एक सही वक्त होता है। हमें नहीं लगा। यार क्या नहीं लगा तुम्हें? अभी तो समझाया था। उफ, तुम तो रहने ही दो। अब चलो घर, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, तुम क्या करने वाली हो? देखो तुम प्लीज रहने दो। हाँ, हम तुमसे कह रहे हैं ना, सही वक्त आने पर हम बोल देंगे रहने दो। तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया ना, तो हम और आजम तो दादा दादी बन जाएंगे, पर तुम तब तक सही टाइम का वेट कर रही होगी। अरे सही टाइम कुछ नहीं होता, जब कर दिया वही सही। और निकुम से तो उम्मीद करना ही बेकार है। उसकी जो सोच है ना प्यार पे, उससे ऊपर उससे कभी नहीं उठता। और तुम, मतलब तुम्हारी तो सिट्टी बिट्टी गुम रहती है हमेशा। क्या तुम अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हो? मे बी तुम सही कह रही हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद हमारी फीलिंग्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमारे दिल की बात हमारी जुबान पर आ जाए। यामिनी, बस तुम और निकुम ना अपने प्यार की जलेबी बनाकर एक दूसरे के सामने परोस देना। हमें जो करना है हम करेंगे। अब चलो घर। चलिए भैया, आओ बेटा। बढ़ा देना दुकान, हाँ? मिलते हैं बाद में। अब आ जाओ। कहीं जा रहे थे? लेट तो नहीं हो रहा? एक्चुअली कुछ बात करनी थी। कब क्या? थैंक गॉड, हमें लगा इस बार कोई नया मुहूर्त पूछ के आए हो बाबा से कि शाहीन से बात नहीं करनी। अच्छा, एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे अब्बू ने कुछ कहा? यार हर प्रॉब्लम अब्बू से रिलेटेड हो ये जरूरी तो नहीं है ना। हमारे अब्बू? हमारे बीच में हमारे अब्बू कहाँ से आ गए? नहीं कुछ नहीं, हमने बस ऐसे ही सोचा कि मसला यामिनी और निकुम का है, उनका अलग। यार आसम 2 मिनट इधर आना, एक जरूरी बात है। अबे अलग से क्यों? जो भी कहना यही कहो ना। शाहीन से कुछ छुपा थोड़ी। क्या हुआ बताओ। सच बताना, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि कंपनी लेटर हेड में तुम्हारा नाम यामिनी से नीचे आता है? अबे पगला गए हो क्या? तुम्हें लगता है हमें इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? कुछ भी बोलते हो। फिर तुमने यामिनी से ऐसा क्यों बुलवाया? क्या? निकुम, तुम एक शायर और एक राइटर हो, फिर तो तुम दूसरों की फीलिंग्स भी अच्छे से समझ जाते होगे। और किसी ने जो ना भी कहा हो वो भी तुम समझ जाते हो। एक्चुअली हुआ ये कि यामिनी तुमसे कुछ और कहना चाहती थी, पर वो नहीं कह पाई, इसलिए उसने कुछ भी अलग से बोल दिया। जैसे? यामिनी ये कह रही थी कि आए तुम भी ना तब से बात घुमा रही हो। जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। साफ साफ कहो कि प्लान तुम्हारा था, यामिनी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का आइडिया तुम्हारा था, वो स्पॉन्सरशिप मिलने की खुशी में पार्टी करने का आइडिया तुम्हारा था। लो, गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। अब यार तुमको तो समझना चाहिए ना, ये स्पॉन्सर ने पैसे हमें ब्रेक ले दिए, ऐश के लिए नहीं दिए। अबे जानते हैं प्रभु, इसलिए तुमसे कोई पूछ नहीं रहा था। तुम अपना खजाना ना अपने पास ही रखो, हम अपने घर से थोड़े बहुत ले आएंगे और पार्टी कर लेंगे, उससे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना। इसलिए हम कह रहे थे कि इसको मत बताओ कुछ, इसे बता के कोई फायदा नहीं है। हम खुद ही पार्टी अरेंज कर लेते, लास्ट में उसको बता देते। आना होता आता, नहीं है तो नहीं आता। यार तुम लोग का बचपना कब जाएगा? ग्रो अप आजम, ग्रो अप, ग्रो प्लीज, ग्रो अप। बोलने क्यों नहीं दिया हमें? बता तो रहे थे उससे ऐसी बेकार में तुम भी। बेगम, राम की लीला में सीता बनने का कोई फायदा नहीं। यामिनी का मोमेंट है, उसको बोलने दो। और कुछ नहीं हुआ तो पार्टी में उससे करवा देंगे, उसे आई लव यू बुलवा देंगे, बस ठीक है। ये तो तब पॉसिबल है ना जब वो वहां आएंगे। देखा नहीं कैसे
गुस्से में भड़क रहा था वो पार्टी का नाम सुन के। अरे तब का तब देखेंगे, अब चल के पार्टी अरेंज कर ले हम। चलिए। हेलो, थैंक यू। अरे इतने जोर से को मारता क्या? ओके, गरीब की हाय लगेगी तुम्हें। ओए बेबी को बहुत जोर से लग गई। दूर हटो, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा निकुम आएगा। फ्लॉप आइडिया एकदम। जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे वैसे मेरा निकुम भी आएगा। पार्टी में रंग जमाने आया ना, हंग डालने जरूर आएगा। ओह, अच्छा वो बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। उसका फोन ऑफ है और इधर यामिनी जल्दी जाने का गाना गा रही है। करे तो क्या करे? शाहीन, निकुम भाई तो यहाँ है। कहाँ? कहाँ क्या, आर्ट रूम में। अरे भैया वो तो आराम से लाइट वाइट बंद करके पोइट्री लिख रहे हैं। जमाल गया था ना चाय लेके, तो उसने ही बताया मुझे। तो भवन में हीरो, मतलब प्लान हो गया जीरो। अब सुन, यामिनी को कमरे में भेजना होगा। कैसे? वो तुम हम पर छोड़ दो। जब रात सुबह के साथ चले, ना सुबह चले ना रात चले, कुछ रेशमी अंधेरे हों कुछ मखमली। अरे तुम यहाँ क्या? आजम शाहीन को देखा क्या? वो कब से ढूंढ रहे थे। मुझे पता था तुम आओगे। यामिनी बोलो। कम ऑन यामिनी, डरो मत। ये पार्टी तुम्हारा आइडिया तो नहीं होगा, ये सब आजम के शगुफे हैं। और वो शाहीन ने कहा होगा इसे भी ले आओ पार्टी, राइट? हमने खुद देखा उन दोनों को लड़ते हुए। पांडे बता रहा था कि दोनों इस कमरे में आए थे, इसलिए ढूंढते हुए आए। अरे वो लोग लव लॉस्ट बर्ड्स हैं, प्यार टकरार चलती रहेगी उनकी। एक नज्म लिखी हमने, आओ बैठो सुनाते। बैठो बैठो। जब रात सुबह के साथ चले, ना सुबह चले ना रात चले, कुछ रेशमी अंधेरे हों कुछ मखमली सवेरे हों, ऐसे बेनूर उजालों में मैं वक्त को बस में कर लूं, इस पल को सांसों में भर लूं, एक ख्वाब सुबह का सच कर लूं। कितना रोमांटिक लिखता है ये। रोमांस, रोमांस का क्या तेल लगा के मालिश करेगा सर पे? इस इंसान का दिल और दिमाग में कोई कनेक्शन ही नहीं है। जो इतना मजनू टाइप लिखता है उसको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जिसका दिल उसके नाम से धूम-धड़ाम कर रहा है। धूम-धड़ाम? और क्या? वो भी तो बावरी है ना, खड़ी होके उसकी शायरी सुन रही है, उसके लिए फील कर रही है, बट ये नहीं कि उसे जाके बोल दे। जब कोई ना कुछ भी देखे, जब कोई ना कुछ भी पूछे, मैं सब कह दूं, मैं सब सुन लूं, एक ख्वाब सुबह का सच कर लूं। वाह, कितना सुंदर लिखते हैं आप। थोड़ी अपनी कलाकारी आजम को भी सिखा दीजिए। शाहीन जी, डर है कहीं उसे सिखाने के चक्कर में हम ना भूल जाएं। आपका और आजम का झगड़ा हो गया? अब सब ठीक है क्या? ये तो तुम्हें अंदर लाने का बहाना था। जो मन में आए अपने दिल की बात तुम कह दो उसे। देखो, अब तक तुम नहीं बोल पाई हो, इसलिए ये मौका तुम्हें मिला है। तुम्हारे पास 5 मिनट है, प्लीज देर मत करो, नहीं तो हम बोल देंगे। ये कोई टाइम लिमिट है? 5 मिनट? अरे हम लोग से बाहर वेट कर रहे हैं इस जवाब के इंतजार में। प्लीज, कोई डर नहीं। बाय। मैं उठकर तारों को छू लूं, एक चमकते तारे से
तेरी मांग को मैं भर दूं, एक ख्वाब सुबह का सच कर दूं। वाह, क्या ख्वाब सजा रहे हो। यामिनी, पकौड़े खाओ, पकौड़े। खाओ खाओ खाओ। 1 मिनट है बस तुम्हारे पास। आजम मेरी बात। एक मिनट, ये चल क्या रहा है? अभी शाहीन आपके कान में कुछ खुशखुसा के गई है, अब आजम मियाँ अभी बात क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। यामिनी, बोलोगी नहीं तो हम बोल देंगे कि मसला क्या है। अब तुम ही बोल दो, ये नहीं बोलने वाली है। तो हाँ निकुम, अरे क्या हुआ? पकौड़ा अटका? हैं? खा, जोर से खा, जोर से खा। बेटा, आजम डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को। हाँ हाँ, हम चल चल, एक मिनट। डॉक्टर को फोन करो जल्दी। जमाल, जमाल, पानी पानी पानी। आजम ऑटो मंगा के रखो, जस्ट इन केस डॉक्टर लेट हो जाए। हाँ फोन कर दिया। बेटा, हमने हम सबको हार्ट अटैक ही दे दिया। क्या बात है, पकौड़ा बनाने में प्रॉब्लम है, पकौड़ा खाने में है? चलो। I love you. हम फ्लैटर्ड हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। I mean, लखनऊ की इतनी बड़ी स्टार यामिनी सिंह, जिसके लिए लखनऊ से लेकर मुंबई तक हम श्योर आधे से ज़्यादा कुमारे अपना दिल, जान, जिगर सब दांव पे लगा दें सिर्फ तुमसे एक बार ये सुनने के लिए। अभी जो हमारे यहाँ दोस्त हैं, शायद उनको भी यही लगता होगा कि हम कितने लकी हैं जिसके लिए यामिनी जैसी लड़की ऐसी फीलिंग्स रखती है।
पर शायद हम तुम्हें वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं करने के लायक ही नहीं है। हमारे दिल में एक्चुअली किसी और को एडजस्ट करने भर की भी जगह नहीं है। सॉरी, हम तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई एम सॉरी, हम वैसा फील नहीं करते हैं। यामिनी, प्लीज हमें माफ करना अगर तुम्हें कभी भी हमने या हमारे किसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें ऐसे फील कराया हो। इंटेंशन हमारा कभी भी ऐसा नहीं था, बट तुम हमारे लिए बहुत खास हो गए, हमारी बहुत ही बढ़िया दोस्त हो, एक बहुत ही बेहतरीन को एक्टर, हमारी कलीग, हमारी कॉमराड, और तुम हमारे लिए उतनी ही खास हो जितना कि शायद आज़म है। बट सॉरी।